नमस्कार, मेरा नाम है भव्य जुनेजा। दिन है मंगलवार, तारीख है 10 सितंबर और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइन। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संयुक्त अरब अमेरिका के मंत्री डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जबेर से मुलाकात की। पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में दरार आने से जुड़े दावों को खारिज किया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूरा सदस्य बनने वाला 101वां देश बना नेपाल। आज से जर्मनी की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। जीएसटी परिषद ने 2 प्रमुख मंत्री समूहों का गठन करने का निर्णय किया। जीएसटी परिषद ने कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% करने का निर्णय लिया। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को 5-1 से हराया। पूर्व अमेरिकी कप्तान एलेक्स मॉर्गन का फुटबॉल से संन्यास। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त अरब अमेरिका के उद्योग और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जबेर से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री पुरी ने कहा कि उन्होंने व्यापक भागीदारी को और मजबूत करने के उपायों पर विचार किया। दोनों देशों के बीच हाइड्रोकार्बन मूल्य श्रृंखला सहित सभी पहलुओं पर विचार किया गया। पत्र सूचना कार्यालय यानी कि पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में दरार आने और इसके किसी भी समय ध्वस्त होने की आशंका से जुड़े दावों को खारिज कर दिया है। फैक्ट चेक यूनिट ने कहा है कि सोशल मीडिया पर एक चित्र साझा किया जा रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि कथित तौर पर मूर्ति के कुछ हिस्सों में दरारें आ रही हैं। फैक्ट चेक यूनिट ने कहा कि यह चित्र 2018 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण के समय का है, इसलिए उस समय उसके कुछ भाग बनकर पूरे नहीं हुए थे और ऐसा लग रहा है कि उनमें दरारें हैं। सरकार ने कहा है कि यह तस्वीर भ्रामक है और इस दावे को फर्जी करार दिया गया है। नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूरा सदस्य बनने वाला 101वां देश हो गया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कल नई दिल्ली में नेपाल की ओर से इसके अनुमोदन संबंधी दस्तावेज दिए गए। नेपाली दूतावास के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र थापा और विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव अभिषेक सिंह की बैठक के दौरान इस सिलसिले में दस्तावेज का आदान प्रदान किया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से जर्मनी की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। बर्लिन में अपने प्रवास के दौरान डॉक्टर जयशंकर जर्मनी के विदेश मंत्री और अन्य प्रमुख नेताओं के साथ बैठक करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जीएसटी परिषद ने 2 प्रमुख मंत्री समूहों का गठन करने का निर्णय किया है। इनमें से एक समूह चिकित्सा और जीवन बीमा संबंधी दरों को युक्ति संगत बनाने पर काम करेगा और दूसरा मुआवजा उपकर के लिए रूपरेखा तैयार करेगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद की अगली बैठक नवंबर में होगी, जिसमें स्वास्थ्य और जीवन बीमा संबंधी नए मंत्री समूह की सिफारिशों पर विचार किया जाएगा। वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी परिषद ने कैंसर की दवाओं पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% करने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में कल जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक में यह निर्णय किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल हुए। मौजूदा चैंपियन भारत ने कल चीन के हुलुनबिर में पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के अपने दूसरे मैच में जापान को 5-1 से पराजित करते हुए जीत दर्ज की। भारत की ओर से सुखजीत सिंह ने 2 गोल तथा अभिषेक, संजय और उत्तम सिंह ने 1-1 गोल किया। जापान की ओर से एकमात्र गोल मात्सुमोतो काजुमासा ने किया। अमेरिका की पूर्व कप्तान एलेक्स मॉर्गन ने रिटायरमेंट ले लिया है। वे एक दिन पहले करियर के आखिरी मुकाबले में सैन डियागो वेल्स की ओर से विमेंस सॉकर लीग में उतरी। हालांकि उनकी टीम उत्तरी कैरोलिना के खिलाफ 1-4 से हार गई। डियागो के लिए यह मॉर्गन का 63वां मैच था। उन्होंने इस लीग में 150वां मुकाबला खेला। अब हम लेते हैं आपसे अलविदा, इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।